वालेकुम भाई साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, बांग्लादेश से इधर में स्टूडेंट को आने के लिए क्या पेपर चाहिए और कौन कौन जो है ना यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है कि आपने क्या किया हुआ है। पहले सबसे पहले तो ये कि आपकी प्रीवियस जो डिग्री है वो कौन सी है। आप बैचलर्स पे आना चाहते हो, मास्टर्स पे आना चाहते हो या पीएचडी पे आना चाहते हो। जी अगर तो आप बैचलर्स पे आना चाहते हो तो आपके इंटर में तकरीबन 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए अच्छे। जी उसके बाद आपके पास, अगर आपने मास्टर्स में आना है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए बांग्लादेश जी से। थर्ड, आपके पास ये होना चाहिए कि आपका आइल्स क्लियर होना चाहिए। आइल्स में आपको 6.5 जो बैंड्स हैं वो चाहिए। आइल्स हो गया, पीटीई हो गया, ये जो है वो 6.5 इक्वलेंट बैंड्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं ताकि आप यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हैं। आप किसी भी कंट्री में, किसी भी उसको कहते हैं यूके में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आइल्स जो है वो हर कंट्री जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये आपको एक बेनिफिट है आइल्स करने का। और आइल्स जो है वो उसकी जो, अगर आप एक दफ़ा करते हैं तो वो 2 इयर्स तक उसकी वैलिडिटी है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट अगेन। और यहाँ पे रही बात यूके की, तो अगर तो आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं कि लाइक जिनकी फीसिस कम हों एंड ऑल दैट, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और कुछ स्टूडेंट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप खुद सर्च करें, खुद रिसर्च करें अपनी, कि आप किस बेस के ऊपर जाना चाहते हो और आपकी डिग्री कौन सी है और आप का आगे से क्या इरादा है कि आप किस फील्ड में जाओ, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कम फ़ीस के लिए चाहते हो तो वो आपके पास, अगर मैं अपने तौर पे, मैं यूनिवर्सिटी का वैसे जस्ट एज एन एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपके पास अल्स्टर यूनिवर्सिटी आ जाती है बर्मिंघम कैंपस में, बीबीपी यूनिवर्सिटी आ जाती है लंदन में, और आपके पास उसको कहते हैं और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनकी फ़ीसेस कम हैं और इनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि आप खुद रिसर्च करें कि आपने किस एरिया में बेसिकली आना है। लंदन में आएंगे तो आपकी नॉर्मल यूके से प्राइजेज़ जो हैं वो अप हो जाएंगी। लाइक अगर यूके में आपका 1000 है कि लाइक आपका 1000 में पूरा मंथ गुजर सकता है, लाइक लंदन के अलावा, तो लंदन में आपने अपने माइंड में रखना है कि अराउंड आपका 1500 के अराउंड जो है वो आपका ख़र्चा आ जाएगा लंदन में रहते हुए। बिकॉज़ वहाँ पे आपको एक्सपेंसिव रहाइश जो है, लाइक जो आपके अकोमोडेशन है वो एक्सपेंसिव है, खाना एक्सपेंसिव है, वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस पे जाना है। अगर तो आप खुद अच्छा रिसर्च कर सकते हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो खुद अप्लाई करें। अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते तो आप उसको कहते हैं किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं और उसको कहते हैं उससे अच्छा सा मशवरा दें और ख़ुद भी उनसे पूछें कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। सिर्फ ये ना देखें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आना है या कंसल्टेंट ने कहा जी ये वाली यूनिवर्सिटी में चले जाएं, इसके साथ आपका कोर्स मैच कर रहा है, ये नहीं देखें। आप ये देखें कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, आया आप उसकी फ़ीस पूरी कर सकते हैं अपने टाइम में, आपके जो कोर्सेज़ हैं वो कोर्सेज़ आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको चेक करें कि वो रैंकिंग में कौन से नंबर पे है। ट्राई करें कि आप जो है टॉप 100 की जो रैंकिंग है, मैं नहीं कहता 10 में, मैं नहीं कहता 50 में, मैं कहता हूँ टॉप 100 की जो रैंकिंग है विद इन द वर्ल्ड, उनके अंदर आप एडमिशन लें अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं। ये सब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए, प्रीवियस डिग्रीज होनी चाहिए, आपकी सारी उसको कहते हैं जो इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए आपके पास। आई गेस वो 4000 से स्टार्ट होता है और अप टू लाइक 8000-9000 पाउंड तक चला जाता है। और आपके पास आपकी सारी डिग्रीज़ होनी चाहिए, लाइक इंटर, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसके बाद आपका मैट्रिक्स होना चाहिए, उससे प्रीवियस अगर आपने कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स अपने कंट्री में दिए हुए हैं या आपकी कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास वो होनी चाहिए। अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो उस गैप को क्लियर करने के लिए आपके पास कोई अच्छी सीवी होनी चाहिए, आपके पास एक लेटर होना चाहिए, जॉब लेटर, कि आपने क्या किया जो टाइम पीरियड आपका, अगर आपने कोई उसको कहते हैं आपका स्टडी गैप है तो उसके अंदर आपका कितना स्टडी गैप है और उस स्टडी गैप में आपने क्या किया, उसकी आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर सीवीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास ऑफ़र लेटर्स होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास लाइक लेटर्स होने चाहिए, जॉब लेटर्स, के हाँ ये हमारे पास काम करता रहा है या जो भी सीन है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाले जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन यूके। थैंक यू।
थैंक यू भाई, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया था, ये सारे के लिए ये अच्छा होगा। थैंक यू सर, सलाम वालेकुम।